नमो नमः। आज हम आपको उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ाएंगे। देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार, इसका लक्षण है संभावनम तो उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। ये हमारे इसका उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण है कि जिसमें जो वर्णीय वस्तु को सम अर्थात उपमान के साथ संभावना करता है। जो हमारी वर्णीय वस्तु है ना, जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, जिस वस्तु का, उसकी हमारी उपमान के साथ संभावना की जा रही है। तो जहां संभावना करता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो वस्तु की किसी उपमान के साथ संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में हमारे नूनम, इव, मन्ये, संके ये शब्द आते हैं। देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार में हमारे कौन कौन से शब्द आते हैं? इसमें मन्ये, संके, ध्रुव, प्राय, नूनम, इव आदि शब्दों की संभावना की जाती है, वहां हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इसमें हम उदाहरण आपको देंगे कि लिम्पतीव तमो अंगानी वर्षति वांझनम नभ असत पुरुष सेवेव दृष्टिर विफलताम गता। तो देखो, यहाँ इसका अर्थ क्या है कि लिम्प तीव, इव आ गया है हमारा। देखो, एक तो इव आ गया इसलिए उपमा अलंकार हो गया, और इसका अर्थ क्या है? लिम्प तीव तमो अंगानी, तम मतलब अंधकार अंगों को लीप सा रहा है। अंधकार अंगों को लीप सा रहा है, मतलब अंधेरे में क्या कुछ दिखाई नहीं देता, तो इसलिए यहाँ लीपना कह रहा है कि अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बरसती वांझनम नभ, नभ आकाश क्या कर रहा है? मानो काजल की वर्षा कर रहा है। बिल्कुल अंधेरा है। जब जैसे हमारा चंद्रमा नहीं निकलता है, अंधेरी रात होती है, अमावस की रात होती है, वो अंधेरी होती है, उसमें ऐसा लग रहा है जैसे काजल बरस रहा है, काला काला दिखता है सब, और कोई दिखाई नहीं देता एक दूसरे को। और असत पुरुष सेवेव दृष्टिर विफलताम गता। असत पुरुष सेवेव यानी कि असत पुरुष है बुरे व्यक्ति, बुरे पुरुष की सेवा की तरह दृष्टि निष्फल हो रही है। यानी कि कोई हम बुरे मनुष्य की हम सेवा करते हैं तो समझो सब बेकार है। तो यहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है कि इसमें इव आदि अंग आ गए हमारे ये है, और मानो आ गया। तो यहाँ क्या हो रहा है? हमारा उपमान, उपमेय की उपमान के साथ संभावना की जा रही है, सिर्फ संभावना की जा रही है, इसलिए हमारा यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला अलंकार हम आपको करेंगे व्यतिरेक। व्यतिरेक अलंकार पढ़ेंगे कि व्यतिरेक अलंकार का लक्षण क्या है। उपमानाद यद अन्यस्य व्यतिरेक से एव से। इसका है कि उपमान की अपेक्षा, उपमानाद यद अन्यस्य, उपमान की अपेक्षा उपमेय के गुणों की अधिकता, व्यतिरेक अधिकता का वर्णन व्यतिरेक अलंकार होता है। मतलब व्यतिरेक अलंकार की क्या पहचान है? कि उपमान की अपेक्षा उपमेय में गुण अधिक होते हैं, इसलिए वहां जहां ये वस्तु होती है वहां हमारा व्यतिरेक अलंकार होता है। अब देखो, इसका उदाहरण है हमारा व्यतिरेक अलंकार का उदाहरण क्या है हमारा? दिशि मंदायते तेजो दक्षिणस्यामः रवे अपि तस्यामेव रघो पांड्या प्रतापम ना विदेहिरे। विदेहिरे, देखो यहाँ था है ये विदेहिरे। ये जो श्लोक लिया गया है ये रघुवंश से लिया गया है, रघुवंश महाकाव्य से, और यहाँ पर रघुवंशियों का वर्णन है। कैसे है कि दिशि मंदायते तेजो दक्षिणास्याम, दक्षिण दिशा में रवे मतलब सूर्य, दक्षिण दिशा में सूर्य का तेज भी मंद्याते मंद पड़ जाता है। मतलब ये कि दक्षिण दिशा में
सूर्य का जो तेज है वो भी मंद पड़ जाता है। क्यों मंद पड़ जाता है? तस्यामेव रघु पांड्या प्रथम, क्योंकि वहां दक्षिण दिशा में के पांड्य देश में के लोग हैं, जो रघु है राजा रघु, उसके प्रताप को सहन नहीं कर सके, क्योंकि वहां पर सूर्य के तेज को सहन कर लेते हैं, लेकिन जो रघु का प्रताप है, तेज है, उसको दक्षिण दिशा में सहन नहीं कर पाते, क्योंकि उसका तेज प्रताप बहुत अधिक है। तो यहाँ पर अधिकता दी गई है रघुवंशियों की, रघुवंशियों की बहुत अधिक श्रेष्ठता बताई गई है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा उपमान, हमारा क्या है, सूर्य का प्रताप, सूर्य का प्रताप तो हमारा उपमान है, और सूर्य का प्रताप उपमान है, और रघु के प्रताप की अधिकता है, रघु के, और ये हमारा उपमेय है। अधिकता बताई गई है, अधिकता के कारण यहां व्यतिरेक अलंकार है, यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर हमारा सूर्य का प्रताप उपमान है और रघु का प्रताप उपमेय है, और तो उपमान की अपेक्षा उपमेय की अधिकता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर हमारा व्यतिरेक अलंकार है। अब आगे हम करेंगे निर्दर्शना अलंकार। निर्दर्शना अलंकार क्या कहे, इसका लक्षण क्या है, अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक निर्दर्शना, यानी कि अभवन वस्तु संबंध, दो वस्तुओं का, जहां दो वस्तुओं या वाक्य का संबंध परस्पर न बनता हो, वहां उपमा की कल्पना की गई हो, वहां पर क्या होता है, निर्दर्शना अलंकार होता है। निर्दर्शना अलंकार होता है। कहाँ होता है निर्दर्शना अलंकार? जहां पर दो वस्तु हैं, ठीक है, लेकिन उनका आपस में कोई मेल नहीं है, कोई संबंध नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी वहां पर उपमा की कल्पना की जा रही है, उनसे उपमा की जा रही है, संबंध बताया जा रहा है, जहां संबंध नहीं है वहां हमारा निर्दर्शना अलंकार होता है। देखो इनमें अंतर, हमारे जो अलंकार हैं इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, उसी से इनको, ये अलंकार अपने आप में एक दूसरे से अलग होते हैं, और उसकी पहचान हमारे अंदर होनी चाहिए। तो देखो यहां पर उदाहरण है कि क्वे सूर्य प्रभवो वंश, क्वे चा अल्प विषया मति तितीर्षु दुस्तरम मोहादुडु पेना अस्मि सागरम। ये भी हमारा रघुवंश से लिया गया है, ये जो श्लोक है हमारा रघुवंश से लिया गया है। इसका अर्थ है, कहाँ, मैंने लिखा नहीं है पहले, अब मैं लिख देती हूं, कहाँ तो सूर्यवंशी, कहाँ तो सूर्यवंशी राजा और कहाँ मेरी छोटी बुद्धि। यहाँ मैं छोटी नौका, नाव लिख देते हैं, छोटी नाव से विशाल समुद्र को पार करने का प्रयास कर रहा हूं। मतलब यहाँ पर क्या है, देखो यह जो श्लोक है रघुवंश से लिया गया है। रघुवंश महाकाव्य हमारा कालिदास का है।
तो कालिदास ने अपने रघुवंश महाकाव्य के प्रारंभ में यही कहा है कि अपने आप को बहुत ही छोटी सी बुद्धि का बताया है उन्होंने। और जो सूर्य वंश है, रघु का जो वंश है, वो क्या है, बहुत ही तेज प्रभावशाली वंश है। भाई सूर्य वंश, तो सूर्य वंश, सूर्य से उत्पन्न जो वंश है, ये रघुवंशी राजा हैं, हमारे सूर्य की संतानें हैं, इसलिए इनको सूर्यवंश बोलते हैं, सूर्यवंशी बोलते हैं। तो कहाँ तो सूर्यवंशी राजाओं का, इतना जो महान राजा है उनका वर्णन, और कालिदास अपनी बुद्धि को बहुत छोटी सी बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं अपनी इस छोटी सी बुद्धि से और इतने विशाल वंश का वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूं, तो वो ऐसे ही हो गया जैसे एक छोटी सी नौका, नौका मतलब नाव, एक छोटी सी नाव से कोई व्यक्ति एक बहुत बड़े समुद्र को तैरने का प्रयास करता है, क्योंकि काम बहुत असंभव है। ये एक छोटी सी नौका से, नाव से बहुत बड़े समुद्र को पार करना बहुत मुश्किल काम है, कठिन काम है। ऐसे ही कालिदास कह रहे हैं कि मैं सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन करके अपनी छोटी सी बुद्धि से बहुत बड़ा प्रयास कर रहा हूं। तो यहाँ पर देखो निर्दर्शना अलंकार कैसे है कि यहाँ पर सूर्यवंशी जो राजा है उनका और दो वस्तुओं का संबंध नहीं बन रहा है। यहाँ पर सूर्यवंशी राजा एक तो, और कालिदास की छोटी सी बुद्धि, दूसरा है नौका, छोटी सी नौका से विशाल समुद्र को पार करना। तो उपमेय के उपमान की सिर्फ कल्पना की जा रही है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं बन रहा है, सिर्फ कल्पना के आधार पर चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर निर्दर्शना अलंकार आया है। आया समझ में कि भाई निर्दर्शना अलंकार कैसे बना। अब हम अगला करेंगे विभावना अलंकार। विभावना अलंकार का लक्षण है हमारा कि क्रियाया प्रतिषेधे अपि फल व्यक्तिर विभावना। भाई फल व्यक्ति विभावना कैसे है, क्रियाएं प्रतिषेधे फल व्यक्ति विभावना, अर्थात जहां कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति बताई जाती है वहां विभावना अलंकार होता है। यानी कि कारण के बिना ही, कारण नहीं है लेकिन फिर भी कार्य की उत्पत्ति बताई जा रही है, वहां पर हमारा विभावना अलंकार होता है। कैसे, देखिए उदाहरण में बताते हैं। पश्ये लाक्षा रसा सिक्त रक्तम तच्चरण द्वयम, यहां पर बताया जा रहा है, देखिए देखिए लाक्षारस, लाक्षारस हमारी होती है महावर, महावर के बिना, महावर के बिना नायिका के पैर लाल रंग से युक्त है। तो देखो यहां पर क्या आ रहा है, देखिए लाक्षारस, लाक्षारस बोलते हैं महावर। महावर क्या होती है, जो स्त्रियां अपने पैरों में लगाती हैं। ये जो महावर है स्त्रियों के 16 श्रृंगार में आती है। तो ये जो महावर है, महावर के बिना, भाई महावर जो होती है लाल रंग की होती है, वो पैरों पर लगाई जाती है, पैर लाल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर नायिका जो है, नायिका का क्या हो रहा है कि उसने महावर नहीं लगाई है, लेकिन उसके पैर स्वाभाविक रूप से ही लाल रंग से युक्त है। मतलब इतने अच्छे पैर हैं उसके कि वो लाल रंग बिना महावर के ही लाल है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि कारण नहीं है लाल, भाई अपने आप किसी स्त्री के पैर इतने लाल नहीं हो सकते, कोई कारण नहीं है, फिर भी यहाँ पर एक नायिका के पैरों को इतना लाल बताया जा रहा है। तो बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति हो गई है, कार्य की उत्पत्ति कर दी गई है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। अब हमने ये जो अलंकार पढ़ा दिया, आगे हम और अलंकार पढ़ाएंगे। धन्यवाद।